नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज का विषय है कैसे आप अपने आभा मंडल को इतना शक्तिशाली बना सकते हैं कि दुनिया आपके चारों ओर सकारात्मकता महसूस करे। जब आपका आभा मंडल मजबूत होगा तो आप न केवल अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं बल्कि दूसरों के दिलों में भी एक खास जगह बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स और टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप अपने आभा मंडल को शक्तिशाली बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। आभा मंडल, जिसे अंग्रेजी में ऑरा भी कहा जाता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है जो हर इंसान के चारों ओर मौजूद होता है। विज्ञान के अनुसार हमारा दिल और मस्तिष्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा का संचार करते हैं। न्यूरोसाइंस ने यह साबित कर दिया है कि हमारे दिल की ऊर्जा 3 फीट तक आसपास के लोगों के विचार और भावनाओं को प्रभावित कर सकती है। इसका मतलब है कि अगर आप सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हैं तो आपके आसपास के लोग भी स्वाभाविक रूप से आपकी सकारात्मकता को महसूस करेंगे। इस ऊर्जा के माध्यम से आप अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं और उनके जीवन में भी खुशी और शांति का अनुभव ला सकते हैं। हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं जो कि नर्वस सिस्टम के आधारभूत घटक हैं। ये न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़ते हैं और नई जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। जब आप अपने न्यूरॉन्स को सही दिशा में प्रोग्राम करते हैं तो आपके विचार और भावनाएं भी सकारात्मक हो जाती हैं। इसके लिए सबसे पहला कदम है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से आप अपने विचारों को वर्तमान में केंद्रित रख सकते हैं, जिससे नकारात्मक सोच की प्रवृत्ति कम होती है। इसके अलावा जब आप ध्यान केंद्रित करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो यह आपके मस्तिष्क को ताजगी और नयापन प्रदान करता है, जिससे आपकी ऊर्जा का स्तर भी बढ़ता है। सांस हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। एक छोटी सी तकनीक है डीप ब्रीदिंग, जिसमें आप अपनी सांस को गहराई से खींचते हैं और धीरे धीरे बाहर छोड़ते हैं। इससे आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। नियमित रूप से इस तकनीक का अभ्यास करने से आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा गहरी सांस लेने से तनाव कम होता है, हार्मोनों का संतुलन बढ़ता है और आपकी आभा की चमक बढ़ती है। आपके आभा मंडल को शक्तिशाली बनाने का एक तरीका है पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। हर दिन एक समय निर्धारित करें और आंखें बंद करके सोचें कि आप एक शानदार और आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति हैं। कल्पना करें कि आपके चारों ओर एक चमकदार रोशनी है जो हर दिशा में फैलती है। इस रोशनी के बीच आप शांत, सुखी और मजबूत महसूस करते हैं। जब आप इस तरह से अपनी मानसिकता को प्रोग्राम करेंगे तो यह आपकी ऊर्जा को भी सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन से आपका मन और आत्मा एक तरह से ऊर्जा से भर जाता है, जिससे आपके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास और सहजता आती है। यह प्रक्रिया आपके आभा मंडल को न केवल मजबूत बनाती है बल्कि आपके भीतर एक नई शक्ति का संचार भी करती है। इसके अलावा नेगेटिव सोच से छुटकारा पाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आएं तो उन्हें पहचानें और एक नई सकारात्मक सोच से बदलें। आप एक छोटा सा मंत्र बना सकते हैं, जैसे मैं मजबूत हूँ, मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ। इसे आप बार बार दोहरा सकते हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी सोच धीरे धीरे बदलने लग रही है। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक रूप से बदलने का एक और तरीका है कि आप अपने दिन के अंत में उन चीज़ों की एक सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। यह एक शक्तिशाली अभ्यास है जो आपके मन को आशावादी दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है। धीरे धीरे आपका दिमाग नकारात्मकता को नज़रअंदाज करके सकारात्मकता की ओर रुख करेगा।
इसके अतिरिक्त ध्यान और प्राणायाम आपके मन और शरीर को संतुलित करने के लिए एक बेहतरीन तरीका है। प्रतिदिन आप 15 से 20 मिनट ध्यान कर सकते हैं, जिससे आपके मन को शांति और स्थिरता मिलती है। इसके लिए आप प्राणायाम की तकनीकों जैसे अनुलोम विलोम और कपालभाति का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपका आभामंडल मजबूत होता है। ध्यान के दौरान आप अपनी सांसों की गति को नियंत्रित करते हैं और अपनी सोच को स्पष्ट रखते हैं। यह मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करने के अलावा आपके आभामंडल को जागृत भी करता है। प्राणायाम से शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह भी बढ़ता है, जिससे न केवल आपकी शारीरिक सेहत सुधरती है बल्कि मानसिक स्पष्टता और ऊर्जा भी बढ़ती है। आभामंडल को मजबूत बनाने के लिए कुछ मनोबल बढ़ाने वाले अभ्यास भी किए जा सकते हैं, जैसे दैनिक आभार अभ्यास। इसके लिए हर दिन एक समय निर्धारित करें और उन चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। आभार आपके मन को सकारात्मकता से भरता है। यह सरल अभ्यास आपके दिन की शुरुआत या अंत में किया जा सकता है। जब आप हर दिन अपने जीवन में मौजूद अच्छाइयों को याद करते हैं तो आपकी आभा की चमक भी बढ़ती है। सकारात्मक आत्मसंवाद। इसके लिए आप खुद से अच्छे शब्दों में बात करें, जैसे मैं सक्षम हूँ, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूँ। यह भी आत्मविश्वास बढ़ाने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब भी आप खुद से सकारात्मक बात करते हैं तो आपका मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और नेगेटिविटी दूर होती है। प्राकृतिक स्थानों पर समय बिताएं। प्रकृति से जुड़ने से आपके मन को शांति मिलती है और आपके आभामंडल की ऊर्जा भी बढ़ती है। हरे भरे बाग, समुद्र किनारे या पहाड़ों पर समय बिताने का आपको जब भी मौका मिले, आपको ज़रूर वो मौका ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति की शांति और सुंदरता से आपके भीतर की सकारात्मकता प्रबल होती है और आपकी नकारात्मकता कम होती है। जब आप दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं तो आपके आभामंडल में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए दूसरों की मदद करें, उनकी सराहना करें और उनके सुख दुख में शामिल हों। इस तरह के सकारात्मक संबंध आपके आभामंडल को और भी शक्तिशाली बनाएंगे। जब आप दूसरों के साथ अच्छे संबंध रखते हैं तो यह न केवल उनके जीवन में खुशियाँ लाता है बल्कि आपकी ऊर्जा को भी बढ़ाता है। इन संबंधों में विश्वास और सम्मान की भावना होती है, जो आपके आभामंडल को स्वाभाविक रूप से बेहतर बनाती है। आपका वातावरण भी आपकी ऊर्जा को प्रभावित करता है। अपने कमरे या कार्यस्थल को स्वच्छ और व्यवस्थित रखना चाहिए। हरे पौधे, सफ़ेद लाइट और सुखद संगीत से भी वातावरण सकारात्मक होता है। जब आप ऐसे वातावरण में रहते हैं तो आपकी ऊर्जा भी सकारात्मक रहती है। एक सुव्यवस्थित और साफ वातावरण आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है। यह आपके मन को ताजगी का एहसास कराता है और आपकी आभा को सकारात्मक ऊर्जा से भरता है। आध्यात्मिक अभ्यास भी आपके आभामंडल को शक्ति देने में मदद करता है। प्राचीन योगियों ने इसे अपनाकर अपनी ऊर्जा को उच्चतम स्तर तक पहुंचाया। आप भी मंत्र जाप, ध्यान और साधना से अपने आभामंडल को मजबूत कर सकते हैं। ध्यान के माध्यम से और अध्यात्म के माध्यम से आपकी आंतरिक शक्ति जागृत होती है, जिससे आपकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में प्रवाहित होती है। और जब आप अपने भीतर के स्रोत से जुड़ते हैं तो आपकी आभा की ताकत अपने आप बढ़ जाती है। अंत में एक छोटी सी सलाह यह भी देना चाहूँगा कि आपकी ऊर्जा ही आपकी पहचान है। जितना अच्छा आप महसूस करेंगे, आपकी ऊर्जा उतनी ही पॉजिटिव होगी। जब आप अपने आभा मंडल को सकारात्मक रूप से बढ़ाएंगे तो न केवल आप बदलेंगे बल्कि आपके चारों ओर का वातावरण भी बदलेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके प्यार और समर्थन से ही हम ऐसे और भी बेहतरीन वीडियो बना सकेंगे। धन्यवाद। और याद रखें, सकारात्मक ऊर्जा ही आपका सबसे बड़ा खजाना है। सकारात्मक रहें, खुश रहें।